हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सुप्रिया। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनरा को पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को डील करेंगे। प्रोटिस्टा के अंडर सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा के अंडर क्राइसोफाइट्स, डिएनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन आते हैं। आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे। प्रोटिस्टा के मेंबर सबसे पहले एक्वेटिक होते हैं। सबसे पहले जो क्या होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। यह किंगडम प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच एक लिंक है। यूकैरियोट्स होने के कारण प्रोटिस्टा का सेल बॉडी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं और कुछ अलग अदर भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास। कुछ के पास फ्लैजेला होता है और कुछ के पास सीलिया होता है। ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों तरीके से। अब आते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। इस ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। ये फ्रेश वाटर और मेराइन इन्वायरमेंट दोनों में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक हैं और वाटर करंट में पैसिवली तैरते रहते हैं। इसमें से अधिकतर फोटोसिंथेसिस होते हैं। इसमें से जो क्या होते हैं, अधिकतर फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स में सेल वॉल्स दो थीन ओवरलैपिंग सेल्स बनाते हैं। इसमें जो डायटम्स है दो थीन ओवरलैपिंग सेल्स बनाते हैं जो सोप बॉक्स में भी एक साथ फिट हो जाते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। इनकी वॉल्स सिलिका से बनी होती है, इसलिए यह वॉल्स टूटती नहीं है। डायटम्स अपने हैबिटेट में बहुत अमाउंट में सेल वॉल छोड़ देते हैं और ये सेल वॉल एक्यूमुलेट होकर लाखों वर्षों बाद डायटोमेसियस अर्थ बन जाता है। ग्रिटी होने के कारण इस सॉइल का यूज पॉलिशिंग, ऑयल का फिल्ट्रेशन और सिरप में किया जाता है। इसी वजह से डायटम्स को एक चीफ प्रोड्यूसर भी कहा गया है ओशन में, मतलब ओशन में ये डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट, डिनोफ्लैजलेट्स। यह ऑर्गेनिज्म मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड अपीयर में होते हैं। उनके सेल्स में मेन पिगमेंट्स होने का मतलब मेन पिगमेंट्स के कारण ही ये येलो बन जाते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड बन जाते हैं। सेल वॉल के पास से आउटर सरफेस पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं। उनके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं उनके आउटर सरफेस पर। ज़्यादातर के पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनली लगा होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है। फरो में वॉल प्लेट्स के बीच में कहाँ होता है, फरो में होता है, किसके बीच में, वॉल प्लेट्स के बीच में ये लगा होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली और दूसरा ट्रांसवर्सली। रेड डायनोफ्लेजलेट्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर जाते हैं जो समुद्र को रेड बना देते हैं। उससे जो टॉक्सिन निकलती है वो दूसरे मेराइन एनिमल्स जैसे कि फिश को वो मार देती है। नेक्स्ट वन, यूग्लिनोइड्स। इनमें से ज़्यादा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। एक प्रोटीन रिच लेयर है जो पेलिकल कहलाती है, जो उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। उनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक तो शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग वन होता है। ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोप्स दोनों होती है। जब सनलाइट का प्रेजेंस होता है तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं और जब सनलाइट चला जाता है तो ये हेटेरोट्रोप्स की तरफ बिहेव करने लग जाते हैं और छोटे जीवों को अपना शिकार बना देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूग्लिनोइड्स का पिगमेंट आइडेंटिकल होता है जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है।
The pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. जैसे एग्जाम्पल यूग्लिना. नेक्स्ट वन स्लाइम मोल्ड्स. ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स हैं. इनकी बॉडी डिकेइंग twigs है. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. मतलब वो जो engulf करता है organic material को वो छोड़ देते हैं. They form an aggregation called plasmodium. ये एक aggregation form करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, plasmodium, which may grow and spread over several feet. जो आगे grow करती है और फैलती जाती है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है और टिप्स पर फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग फ्लावर बियरिंग स्पोर्स बनाता है. क्या कहता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स पर वो स्पोर्स बनाती है. स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होते हैं. स्पोर्स के पास क्या होते हैं, ट्रू वॉल्स होते हैं. ये बहुत रेजिस्टेंट और कई सालों तक सरवाइव करते हैं. यहाँ तक कि एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते हैं. और ये स्पोर्स हवा से इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं. ठीक है. द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. Next one, protozoan. ये heterotrophs होते हैं और इसे एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी कहा जाता है. प्रोटोजोन 4 मेजर ग्रुप्स में बटे होते हैं. फर्स्ट, एमीबॉयड प्रोटोजोन्स. एमीबॉयड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में रहते हैं और सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं. ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने शिकार को अपने सूडोपोडिया को बाहर निकालकर, जैसे कि अमीबा में भी होता है. मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस. मेराइन के पास सिलिका सेल्स होती है उनके सरफेस पर, जैसे कि एंट अमीबा पैरासाइट. सेकेंड ग्रुप है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन्स. या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं. इनके पास भी फ्लैजला होता है. द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज. ये जो पैरासिटिक है वो स्लीपिंग सिकनेस जैसी डिजीज को कॉज करती है. एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा. नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ का सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स. ये एक्वेटिक होती है. इनके पास कैविटी होती है जो सेल सरफेस के आउटसाइड में खुलती है. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज द वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टीर्ड इनटू गलेट. गलेट में स्टीर्ड हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है पारामीशियम. नेक्स्ट है स्पोरोजोअन. यह डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती है जिसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, उनके लाइफ साइकिल में होती है. उनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है. सबसे ज़्यादा नोटोरियस जो है वो प्लाज्मोडियम है, सबसे ज़्यादा जो कॉज करता है मलेरिया को, जो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत इफ़ेक्ट डालती है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share and subscribe.